नाजरीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मजदूर सादगी से मनाया गया। इस हवाले से सरकारी या निजी सतह पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरे या रैलियों का इनेकाद नहीं किया गया। ताहम मजदूरों की बड़ी तादाद ने हुकूमत से रिलीफ का तकाजा किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम मजदूर पर कोरोना से शदीद मुतासिर मजदूर तबके की हर मुमकिन मदद करने का अज़म किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम मजदूर पर कोरोना से शदीद मुतासिर मजदूर तबके की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यौम मजदूर के मौके पर पैगाम में कहा कि 1 मई उन मजदूरों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें निछावर की। ये दिन मुल्क की मौशी तरक्की के लिए कारकुनों की अहमियत का एतराफ़ है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया में लाखों लोग इस वबा की वजह से बेरोजगार हुए हैं। आलमी यौम मजदूर के मौके पर एक मजदूर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। घर में बहन भाई, माँ बाप, खाने पीने वाले छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत मजदूर को रिलीफ दे। ये लॉकडाउन ने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई है। दुकानें, कारोबार हमारा बंद है, हम लोग परेशान है। ऐसे मेरे घर में बहन भाई, माँ बाप, खाने पीने वाले छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। इस चीज़ से हमें बहुत परेशानी है, ताकि हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। एक और मजदूर फराज अहमद का कहना था कि मजदूर कहाँ जाएं, बड़े लोगों के अकाउंट्स तो पैसों से भरे पड़े हैं, गरीबों की जेबें तो खाली हैं, कोई किसी का नहीं है। हम मजदूर कहाँ जाएं, घर में पहुँचने तक के पैसे नहीं हैं। सुबह अवाम मजदूर बंदा रोज़ा रखे, कहाँ से रोज़ा रखे? होटलें सारी बंद है, कारोबार सब बंद है। मजदूरी होगी तो जेब में कुछ होगा, खाएंगे पिएंगे भी, अपने घर पे भी देंगे। अब तो आप लोग कहाँ पे जाएँ? हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो बोलते हैं भाई लॉकडाउन कर लो, बंद कर दो सब कुछ। उनके तो अकाउंट में भरे हुए हैं, हमारे अब जेब में तो खाली। हम गरीब, हम कहाँ पे जाएँ? अब लोग जो पंजाब से आया हुआ है तो उसकी जेब में कुछ 4 रुपये होंगे, वो अपने घर पे भी जाएगा। ये हमारे पुलिस साहब जो रेंजर्स सारी खड़ी है, कोई किसी का नहीं है। डंडा जब मौत आती है, डंडा चलानी शुरू हो जाती है। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। जहां आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी कमी वाक़या हुई, वहीं पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की बेकदरी पाकिस्तान में महंगाई से सताई आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी ले आई और हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। और इस हवाले से वजारत ख़जाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक ओगरा की जानिब से वजारत खजाना को समरी भिजवा दी गई थी, जिसमें पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 20 रुपये 78 पैसे कम करने की सिफारिश की गई थी, जबकि हाई स्पीड डीजल 33 रुपये 94 पैसे और लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई थी। वजारत खजाना ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया है। ऐलान करदा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 27 रुपये 15 पैसे, मिट्टी का तेल 30 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि दुनिया के दीगर ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंचे हैं। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा जाएगा। सिफारती जराये का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद वापस पहुंचना शुरू हुए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंचना शुरू हो गए। सिफारती जराये का कहना है कि पाकिस्तानी शहरी रात अमृतसर में गुजारने के बाद वापस पहुंचना शुरू हो गए। वापस आने वाले पाकिस्तानियों को 72 घंटे करंतना में रखा जाएगा। पाकिस्तानी मुख्तलिफ भारतीय रियासतों से निजी गाड़ियों पर वाघा बॉर्डर पहुंचे, जबकि मुतादिद पाकिस्तानी अटौरी बॉर्डर पहुंच गए थे और BSF ने आने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया था। बात करेंगे पाकिस्तान में कर्जे के हवाले से। कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की कर्जा मौखर करने के लिए G20 ममालिक से दरख्वास्त हुई है। पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त मौखर करने के लिए G20 ममालिक से बाकायदा दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की किस्त मौखर करने की दरख्वास्त कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए की गई है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से G20 ममालिक से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की किस्त रवा साल दिसंबर तक मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। उन कर्जों में 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की प्रिंसिपल रकम और 32 करोड़ 30 लाख डॉलर का सूद शामिल है। कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवा साल दिसंबर तक के लिए नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा। अलबत्ता IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। आपको बताएं कि कैसे अफ्तार के जरिए बच्चों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शहर कराची में मुख्तलिफ फलाही इदारे और मुखय्यर हजरात अपने अपने तौर पर शहरियों को अफ्तार कराते हैं। ताहम शहर कराची के निजी अस्पताल के मालिक ने ख़ास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम कर रखा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि उन्होंने कैसा इंतज़ाम किया है। बच्चे रोजेदार तो नहीं होते, लेकिन अफ्तार से दिलचस्पी बड़ों से ज्यादा होती है। शहर कराची में मुख्तलिफ फलाही इदारे और मुखय्यर हजरात अपने अपने तौर पर शहरियों को इफ्तार कराते हैं। ताहम शहर कराची के निजी अस्पताल के मालिक ने खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए इफ्तार का इंतजाम कर रखा है, जहां रोजाना बुनियादी सहूलियात से महरूम कच्ची बस्तियों के बच्चों को इफ्तारी कराई जाती है। डॉक्टर अली कोरोना से बचाव की तदाबीर को बलाए ताक रख कर रोजाना बच्चों को इफ्तार करवा रहे हैं। डॉक्टर अली का कहना है कि इफ्तार तो अपनी जगह है, लेकिन इस काम का एक बड़ा मकसद ये है कि बच्चों में लाइन लगाने और नज़्म व ज़ब्त पैदा किया जाए। उनका कहना था कि रोजाना तकरीबन 150 बच्चों को इफ्तार कराया जाता है, जो इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ कतार में बैठकर अपना इफ्तार कर लेते हैं और अजान की आवाज़ के साथ अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। ये पहली रमज़ान से कर रहे हैं। बेसिकली ये बड़ों को तो कहीं ना कहीं इफ्तारी मिल जाती है, वो कहीं फंक्शन में जाते हैं, नमाज में चले जाते हैं, मस्जिद में मिल जाती है। बेसिकली जो बच्चों को जो ना उनको ये रमज़ान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो हमने सोचा ये बच्चों को एंटरटेन किया जाए, इफ्तारी देके इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की कि बच्चों में किस तरह नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से माहीगीरों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता अफराद निहायत ही परेशान होकर रह गए हैं। माहीगीर पहले ही गुर्बत का शिकार हैं। हुकाम ने इस वबा की वजह से माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से माहीगीर मज़ीद गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। माहीगीरी जजीरों के मकीनों के लिए आमदनी का वाहिद जरिया है। माहीगीर की कश्तियां जेटी पर बेकार खड़ी हैं। लॉकडाउन से पहले ही जिंदगी मुश्किल थी और हुक्काम की जानिब से माहीगीरी पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद मजीद जिंदगी मुश्किल होकर रह गई है। इस हवाले से माहीगीर मोहम्मद साबिर का कहना था कि हमारा काम मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और मेरी कोई आमदनी भी नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, हम क्या करें। लॉकडाउन हो गया तो बिल्कुल काम बंद है, बिल्कुल फ़र्क है। अभी कोई काम पे नहीं हो रहा है, कोई किधर से कमाई नहीं हो रहा है। अभी कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अभी गुजारा चलना का मुश्किल बहुत हो गया, अभी क्या करूँ।
निजी फलाही इदारे की जानिब से मुखय्यर हजरात के ताउन से कोरोना के शिकार मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त से सहरी का इंतजाम किया गया। निजी फलाही इदारे की जानिब से मुखय्यर हजरात के ताउन से कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त की सहरी का इंतजाम किया गया है और मुखय्यर हजरात के ताउन से 2 शुतुरमुर्ग ज़बह करके सहरी में कोरोना के शिकार मरीजों की तवाज़ा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जाफरिया डिजास्टर सेल JDC की जानिब से मुखय्यर हजरात के ताउन से कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त की सहरी का इंतजाम किया गया है और मुखय्यर हजरात के ताउन से 2 शुतुरमुर्ग ज़िबा करके सहरी में कोरोना के शिकार मरीजों की तवाज़ो की जाएगी। कराची के एक्सपो सेंटर में कोरोना के 90 मरीज करंतना में रखे गए हैं, जबकि हिफाजती इंतजामात के तहत एक्सपो सेंटर में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से JDC के ओहदेदार मोहम्मद बिलाल का कहना था कि JDC की जानिब से 14 रमजानुल मुबारक में कोरोना से मुतासरीन के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त से सहरी का इंतजाम किया जा रहा है। ये इंतजाम हमारे एक बहुत मोहतरम डोनर की जानिब से किया जा रहा है। हम उनके मरहूमीन के लिए दुआ गो हैं। आज 14 रमजानुल मुबारक की शहरी एक्सपो करंटीना सेंटर में मौजूद कोरोना से मुतासिर अफराद के लिए जो शुतुरमुर्ग का इंतजाम किया जा रहा है, ये हमारे एक बहुत अच्छे डोनर जनाब आरिफ शेख साहब की जानिब से किया जा रहा है। हम दुआ करते हैं खुदा उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साहिल समंदर की वीरानी की। शहर कराची को जब भी हीट वेव या गर्मी का सामना होता था तो शहरी साहिल समंदर का रुख करते थे। ताहम कोरोना वायरस से साहिल समंदर भी वीरान हो गए। कराची का साहिल समंदर वीरान होकर रह गया। ना कोई नहाने वाला है और ना ही कोई समंदर पर तफरी के लिए आने वाला। कराची का समंदर सदियों में कभी इतना वीरान और सुनसान ना था जितना कि अब देखा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में हीट वेव का आना शहरियों के लिए समंदर पर जाने का बहाना बन जाता था। सैकड़ों लोग शदीद गर्मी, लू और तपिश से बचने के लिए समंदर का रुख करते थे और सारा दिन पानी में गुजारते थे। इस साल सूरत हाल मुख्तलिफ है और कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से समंदर पर जाने पर पाबंदी है। कराची का साहिल समंदर वीरान पड़ा है। ना कोई नहाने वाला है और ना ही समंदर पर तफरीह के लिए आने वाला। कराची का समंदर सदियों में कभी इतना वीरान और सुनसान नहीं देखा गया जितना अब है। कल कराची कैसा था और आज कराची कैसा है? कोरोना वायरस ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से आज़ाद करे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान दिस वीक में नाज़रीन हमने आपको आगाह किया गुज़िश्ता हफ्ते की टॉप स्टोरीज की अपडेट्स। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।